अगर आप एक्सेल के यूजर हैं या जस्ट एक्सेल सीखना स्टार्ट किया है तो वीकली वर्क ट्रैकर आपको बनाना आना ही चाहिए। अब ये ट्रैकर काम किस तरीके से करता है? मेरे पास यहाँ पे कुछ एम्प्लॉय हैं, देन उनकी वीकली रिपोर्ट्स हैं। अब किसी एम्प्लॉय ने टास्क स्टार्ट किया 2 तारीख को और 3 तारीख को उसको खत्म कर दिया, तो इस तरीके से उसका वर्क ट्रैकर हाईलाइट हो जाएगा। इसी तरीके से सुमित ने काम किया 1 तारीख को स्टार्ट और 6 तारीख को उसको खत्म करा, तो इसी तरीके से इसका वर्क ट्रैकर भी हाईलाइट हो जाएगा। इसी तरीके से कोई भी डिजिट आप यहाँ पे डालेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर वर्क ट्रैकर उसको हाईलाइट करेगा। अगर डेट के हिसाब से सपोज आप थर्ड डे को देखना चाहते हैं, जैसे 3 आप लिखेंगे टुडे में, तो आप देखेंगे ये रेड हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे 8 लिखेंगे तो देखेंगे यहाँ पे कुछ भी रेड नहीं हुआ, क्योंकि ये जो वीक है ये सिर्फ 6 दिन का है। पर यहाँ पर आप जैसे 6 लिखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये यहाँ पे रेड हो जाएगा। तो इस टास्क को हम किस तरीके से परफॉर्म करेंगे, चलिए आइए स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। सबसे पहले आपको इस तरीके से एक फॉर्मेट बना लेना है, देन सभी डेज वाले कॉलम्स को सेलेक्ट कर लेना है, देन होम में आपको मिलेगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड न्यू रूल क्रिएट करना है। इस तरीके से यहाँ पे स्क्रीन ओपन होगा। अब यहाँ पे आपको करना है यूज अ फॉर्मूला डिटरमाइन, देन यहाँ पे आपको इक्वल टू पुट करना है, देन एंड फंक्शन को यहाँ पे आप कॉल करेंगे। देन यहाँ पे E3, आप यहाँ पे जो E3 है मतलब जो यहाँ पे आपका स्टार्टिंग डे है, इस पर आप क्लिक करेंगे, देन F4 प्रेस करके डॉलर को बीच में प्लेस करेंगे, मतलब जो थर्ड रो है उसको लॉक रखेंगे, देन ग्रेटर देन एंड इक्वल टू पुट करेंगे। देन यहाँ पे आप क्लिक करेंगे B4 में, B4 मतलब आपका क्या हो गया, जो एम्प्लॉय का स्टार्ट डे है उस पर क्लिक करना है, देन F4 प्रेस करके आप डॉलर को शुरू में रखेंगे सो दैट कि कॉलम जो B है वो आपका लॉक रहे, देन कॉमा पुट करना है, देन अगेन आपको E4 में क्लिक करना है, E3 में आप क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे 3 रो को आप लॉक करेंगे तो F4 प्रेस करेंगे, डॉलर आपके बीच में रहेगा, देन लेस देन एंड इक्वल टू का साइन पुट करेंगे, देन यहाँ पे आप C4 पर क्लिक करेंगे, C4 मतलब आपका हो गया एंड डेट, देन F4 प्रेस करके डॉलर को आप रखेंगे शुरू में सो दैट कि यहाँ पर जो आपका C कॉलम है वो लॉक रहे। देन कलर्स के लिए आप क्या करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, देन यहाँ पर आपको क्या करना है, फिल में जाना है, देन जो भी कलर आपको पुट करना है वो कलर आप यहाँ से पिक करेंगे, देन सिंपली ओके करेंगे, देन सिंपली इसको ओके करेंगे। अब यहाँ पे आप स्टार्टिंग डेट लिखते हैं अमित की 1, देन एंडिंग डेट लिखते हैं 4, तो आप देखेंगे इस तरीके से हाईलाइट हो जाएगा। इसी तरीके से हरीश का स्टार्टिंग डेट रहेगा 4, देन यहाँ पे लिखते हैं 6, तो यहाँ पे भी ये हाईलाइट हो जाएगा। अब इस पर्टिकुलर डे के हिसाब से मतलब डेट के हिसाब से पूरे कॉलम को हाईलाइट कराना है, तो इसके लिए पहले आप क्या करेंगे, पूरे इस डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे, देन फिर से होम में जाएंगे, कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाएंगे, देन यहाँ पे आपको मिलेगा न्यू रूल, आपको न्यू रूल लेना है, देन यूज अ फॉर्मूला डिटरमाइन में जाना है, देन इक्वल टू पुट करना है, E3 पर आप क्लिक करेंगे, E3 आपका जो स्टार्टिंग डे हो गया, देन F4 से डॉलर को आप बीच में रखेंगे, यहाँ पे आप रो को लॉक करेंगे, देन इक्वल टू पुट करेंगे, देन यहाँ C2 मतलब आपका जो टुडे डेट है उस पर क्लिक करेंगे, देन F4 प्रेस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे रो एंड कॉलम दोनों एब्सोल्यूट रहेगा, देन फॉर्मेट में जाएंगे, देन यहाँ पे आपको बॉर्डर में जाना है, बॉर्डर में आप यहाँ पे क्या करेंगे, कलर लेंगे आप यहाँ पे रेड, देन यहाँ पे स्टार्टिंग एंड एंड कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, बॉर्डर को सिंपली से ओके करेंगे, देन ओके करेंगे। अब यहाँ पर आप जैसे आपने लिखा 2, तो आप देखेंगे 2 कॉलम हाईलाइट हो गया, अगर 1 लिखेंगे तो आप देखेंगे 1 कॉलम हाईलाइट हो गया, अगर 6 लिखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 6 वाला कॉलम हाईलाइट हो गया विद रेड कलर। तो ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए फॉलो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।